नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। काफी घमासान मचा हुआ है इन दोनों के बीच में। और हम जानना चाहेंगे कि आज ये हो क्यों रहा है और इनके बीच में ऐसा क्या हो गया है जो ये काफी ट्रेंड में हो गया है कि इनके बीच में क्या फाइट क्यों हो रही है। आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी संदीप महेश्वरी की भी, आप जानते होंगे संदीप महेश्वरी को। और विवेक बिंद्रा को जानते होंगे, वो बिजनेस कंसल्टेंट है। संदीप महेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो उनके बीच में क्यों घमासान मची, किस चीज को लेके मची, आज हम उसके बारे में जानते हैं क्या हुआ। तो संदीप महेश्वरी ने अपनी एक वीडियो में बताया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने बताया कि एक स्कैम हो रहा है जहां पे लोगों को कहा जा रहा है कि आपने कोर्स खरीदो। जो नॉर्मली हम एक एजुकेशन कोर्स लेते हैं या अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे ही एक कोर्स था जिसके बारे में उन्होंने बताया कि आप ज्वाइन करते हो, आप वहां पे कुछ सीखते हो या आप नहीं भी सीखते, वो आपके ऊपर होता है। बट वहां पे सीखने के बाद आपको बोला जाता है कि आप ये कोर्स सीखने के बाद इतना पैसा कमा सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता कि अब एकदम सडनली पैसा कमाना शुरू कर दोगे। बट क्या होता है, आपने कोर्स सीखा, उससे अर्न कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो, उसमें एक चेन सिस्टम बनाया जाता है कि एक पर्सन है, उसने क्या करा, उस पर्सन ने कोर्स खरीदा, ये कोर्स खरीदा उसने, ठीक है। उसको बोला गया अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो इस कोर्स को तुम 2 लोगों को बेच दो। तुम्हें हर एक कोर्स को बेचने पे 30% कमीशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको बेच रहा हूं तो मुझे तब भी 30% मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 बंदों को बेचूंगा तो मुझे 30-30 मिलेगा। तो मेरा क्या हो, 60% मेरा जो कोर्स बेचा था, मतलब जो खरीदा था मैंने 100% का, उसका मेरे पास 60% यहां से दोनों कोर्स लोगों को सेल करने पे आ गया। तो ये काफी सारे कंपनीज हैं जो कर रही है इस समय। उसी बारे में संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में बताया कि ये एक स्कैम है जो लोग कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में इसको डिस्क्राइब भी किया है कैसे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में। आप लोग सब मिल करके टारगेट कर रहे हो ऐसे लोगों को जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको ये कोर्सेज सेल करने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीकों से। कोई है जो इनकम को आगे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उनको तो फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो बैन कर देगा। और कुछ है जो कोर्सेज की बात करेंगे। आप कोर्सेज की बात करोगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा आपके पास में। मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट। तो अब ये काम चलेगा कैसे? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 10 लाख लोग और हैं जो उन्हीं गिने चुने लोगों को टारगेट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। आपने कहा कि अगर फेसबुक कल को ऐड ब्लॉक कर देता है तो मैं गूगल से चलाऊंगा, बट गूगल भी ब्लॉक कर देगा आज नहीं तो कल। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी है, अगर आप ध्यान से समझोगे। ये जो कोर्सेज आप सेल कर रहे हो, अगर हम एक बार को एफिलिएट प्रोग्राम को बीच में से हटा दें तो क्या कोई कोर्स खरीदेगा? आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूं लाखों बच्चों से जो अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, शॉर्टकट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस फटाफट से मेरा काम हो जाए, फटाफट से मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। लेकिन ये दूर से देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, अंदर जाने के बाद में उतना ही मुश्किल काम है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आने वाले टाइम में चीज़ें और मुश्किल होती चली जाएंगी। सर डिक्लाइनिंग भी है, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। ये खत्म होना ही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। देखो, कोई भी इस तरह की जो स्कीम होती है, स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जो लोग सबसे शुरू में आते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि तब अवेयरनेस ना के बराबर होती है। और जो लास्ट लेग में आते हैं तब वो पूरा का पूरा पिरामिड कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जाकर के सैचुरेशन आ जाता है। अब 2 तरह के लोग बचते हैं, या तो जो अंदर है या जो बाहर है। अब बाहर वालों को आप जबरदस्ती खींच करके अंदर नहीं ला सकते। अब बिना रिकमेंडेशन के, बिना रिपीट बिजनेस के, बिना वर्ड ऑफ माउथ के कोई भी काम लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता है। इतनी सी बात समझ जाओ। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो बिजनेस बढ़िया है। लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो वो काम बेकार है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कितना आसान है फर्क करना कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल में और एक स्कैम में। स्कैम में 90% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, और जो कंप्लीट स्कैम है वहां पे 99% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और जो एक्चुअल में बढ़िया बिजनेस होता है वहां पे 90% या 99% पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखी अभी संदीप महेश्वरी की, जैसे उन्होंने बताया उस चीज के बारे में, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आपने देखा। अब मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ जहां पे संदीप महेश्वरी ने पर्टिकुलर पर्संस की कुछ वीडियोस दिखाई है जहां पे स्टूडेंट्स सुसाइड करने पे उतर गए। तो पहले हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं जिन्होंने कुछ कहा है इस बारे में,
पहले उनकी वीडियोस देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की जिन्होंने कोर्सेज खरीदे हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले वो भी देख लेते हैं एक बार। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके यूट्यूब पे सर्च। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू, उन्होंने ये कोर्स खरीदा, तो मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ इस कोर्सेज के बारे में। ठीक है, अगर मान के चलो कोई, जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा, अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। वहां पे आपको कोई कंपनीज क्या करती है, अपना प्रोडक्ट देती है, आप उसको सेल करते हो और आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है। मान के चलो अमेजोन पे कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, आपका नहीं है, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। मान के चलो मेरी कंपनी है, मेरा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और मैंने उसको बोला आप इसको सेल करो, मैं आपको परसेंटेज ऑफ कमीशन दे दूंगा। मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ इंसेंटिव नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको कमीशन दूंगा अगर प्रोडक्ट बिकता है तब। वो बाकी आपकी मार्केटिंग आप कैसे करके उसको बेचते हो, ठीक है। तो उनका मेन सेंस ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही ये कोर्सेज बनाए गए हैं, जिन कोर्सेज में होता क्या है, आपको एक कोर्स सिखाया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि मैंने एक कोर्स बनाया, उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और उस कोर्स को अब आपको बेचना है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो FB पे, फेसबुक एड्स पे आप एड चलाते हो, ऑडियंस को गैदर करते हो कि यार मेरा ये कोर्स है, अगर आप बाय करोगे तो इसको सीखने के बाद आप इतना पैसा कमा सकते हो घर बैठे बैठे। आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम कोर्सेज आ गए। तो वर्क फ्रॉम होम कोर्सेज में क्या होता है, आपको वर्क फ्रॉम होम से घर बैठे बैठे आप 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? ये कोर्सेज बेच के। तो उसी के बारे में वो कोर्सेज होते हैं। कई सारी कंपनीज क्या करती है, अपने पर्टिकुलर कोर्सेज बनाती है और उनको बेचने के बाद उनको कहती है अगर आप इन कोर्सेज को बेचते हो तो आपको एक रिकरिंग इनकम स्टार्ट हो जाएगी, इससे आप मंथली अपना कमा सकते हो घर बैठे बैठे। तो काफी लोग अच्छा कमा भी रहे, ऐसा नहीं लोग कमा नहीं रहे, वो लोग कमा रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया। संदीप मिश्रा ने ये बताया कि जो लोग पहले आते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, आप सबको पता है, जो पहले आता है वही आगे विनर होता है और जो लास्ट आता है तो वो लास्ट ही होता है, वो कमा नहीं पाता। तो कुछ वीडियोस ऐसी आई है जिनमें क्या है, लोगों को लॉसेस हुए हैं, लोग रो रहे हैं, सुसाइड करने पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने ये कोर्स बाय करा और वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, राइट। इसे ढंग से समझना, उन लोगों ने कोर्सेज खरीदे और वो इस लोगों में नहीं कर पाए क्योंकि वो लास्ट में आए हैं और उनको समझ भी नहीं आ रहा है इन डिटेल में, और वो उस कोर्स को बेच के पैसा कमाने की सोच रहे हैं कि मैं इन कोर्स को बेच के पैसा कमा लूं। अब कोई 2 लाख का ये कोर्स खरीदेगा,
ठीक है, अगर मैं उसको बोलूं कि ये 2 लाख का कोर्स तू खरीद ले और इसको 2 लाख का लोगों को बेच, मैं तेरे को 30% दूंगा, ये बहुत ईजी है क्या 2 लाख रुपए किसी को? अगर मैं आपको बोल दूं 2 लाख का अभी मेरा कोर्स खरीद लो या मेरे 2 लाख रुपए मेरे चैनल पे डोनेट कर दो, आप कर दोगे? नहीं करोगे ना। अगर आप डोनेट कर दो, किसी दोस्त से दो लोगों से डोनेट करवा दो, मैं आपको उसका 30% मैं आपको दे दूंगा, आप नहीं करोगे ना यार कि मैं क्यों करूं। ठीक है, यही चीज है कोर्स में। आप सीख नहीं रहे उस कोर्स को, आप सोच रहे हो बस मेरे को एक इनकम जनरेट करनी है घर बैठे बैठे। और कैसे कर सकता हूं? ये कोर्स खरीदूंगा 2 लाख का और मैं बेचूंगा 2 लोगों को, उसका 30% मेरे को मिल जाएगा, 30% मुझे 60% आ गया, 1 लाख का 30,000, 2 करोड़ से 2 लोगों को मैंने 1 लाख 20,000 मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है 2 लोगों को बेचने में, तो कितनी अच्छी इनकम होगी। महीने के मैं 2 लोगों को बेच दूं तो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैंने कमा लिया, 1,20,000 रुपए। तो लोग ये सोच के ये कोर्स खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग, अब एक बंदा तो खरीद नहीं रहा, हजारों बंदे खरीद रहे हैं, लाखों बंदे कर रहे हैं, और सेम पैटर्न के साथ वो भी मार्केट कर रहे हैं। जब वो सब सेम पैटर्न यूज करेंगे, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग वीडियो बनाने, इतना पैसा कमा लिया, आप भी कमा सकते हो, ये कोर्स खरीद लो। ठीक है, काफी लोग मेरे पास भी आए, ठीक है, क्योंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो लोग मेरे पास आए जिन्होंने ये कोर्सेज बाय करे, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, कुछ लोग आए, उन्होंने कोर्सेज लिए, 20,000 रुपए का कोर्स था उनका, 40,000 का, 20,000, 40,000 और 45, 50 का उनका पैकेजेस आते हैं, अलग अलग कोर्सेज, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, प्लेटिनम वाला। तो उन्होंने वो खरीदा, और उन्होंने वो कोर्स खरीदने के बाद उन्होंने उसको सही से नहीं सीख पाए, ना कुछ उन्होंने उसमें किया, सिर्फ पढ़ा, उन्होंने सुना, वीडियोस देखी, वटाइवर जो भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये कोर्स मैंने बाय करा है और मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स को एडवर्टाइज के थ्रू लोगों को सेल करें और कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मेरे लिए जनरेट करवा सके। मैंने कहा ठीक है, हम कर देंगे, आपके लिए एडवर्टाइज कर देंगे। मैंने कहा, उनको बताया अपना, हम सडन चार्ज इतना इतना चार्ज हम आपसे करेंगे, बट उन्होंने कहा मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैंने ये कोर्स इतने में खरीदा। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐड चाहता हूं तो मैं आपको भी दूंगा पैसे, और फिर उसके बाद मेरे को बचेगा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने उसको बताया कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, बट मैंने कहा ये आप अपने बिजनेस में मत लगाओ, आप इस कोर्स को बेचने में मत अपना टाइम वेस्ट करो, आप उससे सीखो कि आपने क्या कोर्स जो बाय करा है, आपने 20,000 या 25,000 जो स्पेंड किया उस कोर्स पे, उस कोर्स से आप सीखो कि उस कोर्स में बताया क्या गया। ठीक है, उस कोर्स को जब सीखने के बाद उसको किसी और चीज में इंप्लीमेंट करो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो किसी से, तो जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच के पैसा कमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा अननेसेसरी इतने सारे बिजनेस, आप किसी स्टार्टअप के साथ वर्क कर सकते हो, किसी बिजनेस ओनर कंसल्टेंट के साथ वर्क करके आप सीख सकते हो कैसे एडवर्टाइज करते हैं, आप क्लाइंटेज कर सकते हो, आप क्लाइंट ले सकते हो, उनकी मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो। आप ऐसा क्यों समझते हो कि मेरे को ये कोर्स बेच के ही पैसा कमाना है? आप कुछ सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं ना, उस सपनों से बाहर निकलो। उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वो सपनों से बाहर नहीं निकल पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और यही संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर वो भी यही कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों को गलत वे में ले लो और उसके ऊपर आप कुछ भी केसेस फाइल कर दो, या बाकी लोगों पे अगर कोई बोल भी रहा है तो उसके ऊपर आप केसेस फाइल कर दो या उनको लेटर भेज दो। मैं भी यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप चाहे तो भेज सकते हैं, बट मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मैं किसी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ पर्संस को, जो यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअल में बिजनेस कैसे वर्क करता है। और ये बिजनेस साथ ही साथ, आप उस बिजनेस को, जरूरी नहीं आपको वही बिजनेस सेम टू सेम करना है, आप सिंपल अपना खुद भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो जहां पे आप अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो, उनकी मार्केटिंग ग्रोथ में कंपनीज को हेल्प कर सकते हो, आप वहां पे भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्स खरीद के वही कोर्स को आगे बेच के 2 लोगों को फुद्दू बनाना है और पैसा कमाना है। ठीक है, लोगों को फ्रॉड करके उनसे कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और यही इसकी वीडियोस में है, बाकी लोगों की भी आप वो देख सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने क्या बोला है। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको न्यूज आर्टिकल के लिंक्स भी दे दूंगा। अगर आप कहोगे कि ये कितना वैल्यूएबल है और कितना स्केलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप नीचे पूछ सकते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, कैसे बिजनेस वर्क करता है, मॉड्यूल के बारे में आपको नेट पे मिल भी जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का या किसी बिजनेस को पर्पस को हर्ट करने का। उनके सबके अपने बिजनेसेस हैं, अपने मॉड्यूल्स हैं, जैसे वो चाहे वो रन कर सकते हैं, फ्रीडम है लोगों को रन करने के लिए। बट लोगों को खुद समझना पड़ेगा कौन सा बिजनेस उनके लिए है, कौन से चीज को उसको अप्लाई करना चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए, वो खुद लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। आपकी इसमें क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई है। प्लीज लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।